Hi guys, welcome back to the channel. Here we are going to discuss about reading passage. आप स्टूडेंट्स अक्सर ये डिमांड करते हैं कि रीडिंग पैसेजेस को कैसे सॉल्व किया जाए या फिर रीडिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइम पर कैसे ख़त्म किया जाए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप क्वेश्चंस हैं और जो ब्लैंक्स हैं इनकी क्या सही स्ट्रेटजी है, कैसे इनको सॉल्व किया जाए। आवर रीडिंग पैसेज इज केस स्टडी टूरिज्म न्यूजीलैंड वेबसाइट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इस ब्लैंक्स में लिखा हुआ है डाटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज। ये सेक्शन है इस वेबसाइट का, मतलब कि आपको ये आपकी एक तरह से हिंट दिया हुआ है कि डाटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज में क्या क्या कमेंट्स हैं। अब इसका फर्स्ट है कि ईजी फॉर टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस टू गेट ऑन द लिस्ट, मतलब कि ये जो टूरिज्म सर्विसेज हैं ये ईजी है टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस के लिए लिस्ट पर आने के लिए। इसमें कोई ब्लैंक्स नहीं है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ब्लैंक्स। अलाउड बिजनेसेस टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली। इसमें पूछा है कि इससे बिजनेसेस को क्या फ़र्क पड़ा है कि वो इंफॉर्मेशन को रेगुलरली क्या कर सके। हमने ये ढूंढना है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया डाटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विसेज की बात चल रही है, तो हम पहले इस कीवर्ड को ही ढूंढेंगे। एज यू कैन सी फर्स्ट पैरा में डाटाबेस ऑफ टूरिज्म की कोई भी बात नहीं की गई है। इस पैरा में इस ब्लैंक्स की लोकेशन नहीं है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। A key feature of campaign was the website newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website was a database of tourism, जहाँ पर हमें अपनी ब्लैंक्स की लोकेशन मिल गई है। डाटाबेस ऑफ टूरिज़म यही था हमारी ब्लैंक्स। अब इसमें हमें ये चीज़ ढूंढनी है कि इसने अलाउड बिजनेसेस टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली, कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को रेगुलरली मतलब हर रोज़ क्या किया है, बिजनेसेस को क्या किया है। अब हम इसमें से ढूंढेंगे इंफॉर्मेशन के रिलेटेड या बिजनेसेस के रिलेटेड, जहाँ पे हमें ब्लैंक्स का आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है टूरिज़्म रिलेटेड बिजनेस, यहाँ पर भी यही था बिजनेसेस टू डैश इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसा कोई वर्ड हमें मिल जाएगा, वही हम ढूंढेंगे। सो गाइस यू कैन सी इसमें भी बिजनेसेस की बात यहाँ पे भी की हुई है, और इन्होंने कहा है द बिजनेसेस वर एबल टू अपडेट द डिटेल्स। डिटेल्स भी एक सिनोनिम है इंफॉर्मेशन का, मतलब कि बिजनेसेस डिटेल्स को क्या करते थे, अपडेट। हमें हमारे ब्लैंक्स का आंसर मिल गया है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि इंफॉर्मेशन को क्या करते थे, वी कैन राइट अपडेट। ये हमारी फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है। अब सेकंड ब्लैंक है प्रोवाइडेड अ कंट्री वाइड इवेल्युएशन ऑफ बिजनेसेस इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द। अब इसका मतलब समझिए कि वो कंट्री वाइड इवेल्युएशन करते थे। इवेल्युएशन का मतलब कि एनालाइज करते थे कि क्या है, मतलब बिजनेसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या असर क्या पड़ रहा है, किस चीज़ पर पड़ रहा है, वो हमारी ब्लैंक्स है। अब इम्पैक्ट या इवेल्युएशन, इन दो चीज़ों के हम सिनोनिम ढूंढ सकते हैं। जो हमारी ब्लैंक्स है वो इम्पैक्ट के रिलेटेड है कि बिजनेसेस का इम्पैक्ट किस चीज़ पर पड़ा, तो हम इस चीज़ को लेके इसमें ढूंढेंगे। अब हमारी फर्स्ट ब्लैंक यहाँ पे थी, देन वी विल लुक फॉर नेक्स्ट ब्लैंक्स। देखिए आगे लिखा है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स स्कीम ऑर्गेनाइज की, ऑर्गेनाइजेशन अपीयर, एंड यहाँ पे हमें हमारी ब्लैंक्स का वो वर्ड मिल गया इवेल्युएशन, जो कि इस लाइन में था।
आगे उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन द, कि उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखो यहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिख रहा होगा इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट इज़ द सिनोनिम ऑफ इम्पैक्ट। अभी इफ़ेक्ट पड़ा है बिजनेस का किस चीज़ पर, इन्वायरमेंट पर। सो दिस इज़ द आंसर। सो वी कैन राइट इट एज इन्वायरमेंट। अब हम नेक्स्ट ब्लैंक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल फीचर्स ऑन लोकल टॉपिक्स। अब स्पेशल फीचर्स ऑन लोकल टॉपिक्स में पहली बात जो की गई है वो है फॉर एग्जाम्पल एन इंटरव्यू विद अ फॉर्मर स्पोर्ट्स। अब इसमें आप इस लाइन का मतलब समझिए। इंटरव्यू का मतलब आप सब जानते हैं, इंटरव्यू ली है किसकी, फॉर्मर स्पोर्ट्स। फॉर्मर का मीनिंग होता है पहला या पुराना, किसी पुराने स्पोर्ट्स के रिलेटेड। अब स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब हम इस चीज़ के मुताबिक इसका आंसर ढूंढेंगे। अब इंटरव्यू लिया है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, किसी पर्सन का लिया है, वो कौन है पर्सन, उसको ढूंढेंगे। मूविंग टू द पैराग्राफ। अब हमारा यहाँ पे था सेकंड ब्लैंक्स, अब हम थर्ड ब्लैंक्स यहाँ पे सर्च करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में ही बात की गई है इंटरव्यू की। इंटरव्यू लिया है फॉर्मर, जो कि वहाँ ब्लैंक्स में था फॉर्मर। अब बच्चे क्या लिखेंगे, फॉर्मर न्यूजीलैंड लिख देंगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। न्यूजीलैंड तो कंट्री का नेम है। फॉर्मर न्यूजीलैंड ऑल ब्लैक्स रग्बी कैप्टन। रग्बी एक स्पोर्ट्स है जो कि ब्लैंक्स में लिखा हुआ था। अब रग्बी के कैप्टन की इंटरव्यू ली है, मतलब कि कैप्टन ही हमारा आंसर है। सो वी कैन राइट हेयर कैप्टन। स्टूडेंट्स आपको ब्लैंक्स के आंसर जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखने हैं। नेक्स्ट है एन इंटरेक्टिव टूर ऑफ वेरियस लोकेशंस यूज्ड इन। इसका मीनिंग है एक बहुत अच्छा टूर, इंटरेक्टिव टूर, जहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस यूज्ड इन डैश। जो इन लोकेशंस की बात हुई है वो कहाँ पर यूज़ हुई है। सो हम देखेंगे कि लोकेशंस वर्ड कहाँ पर आ रहा है। थर्ड पैरा में देखिए यहाँ पे लोकेशंस की कोई बात नहीं की गई, ना ही किसी टूर की बात की गई है। थर्ड पैरा में देखिए यहाँ पे साथ ही में लिखा है कि उसका एक और फीचर था, एक जर्नी थ्रू अ नंबर ऑफ लोकेशंस। लोकेशंस वर्ड ही यहाँ पर था और वही वहाँ पर है। अब कहते हैं एक टूर है लोकेशंस का, वो लोकेशंस कहाँ यूज़ की गई है, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे लोकेशंस चूज़न फॉर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। अब यहाँ पे ब्लॉकबस्टर फिल्म्स भी आ सकता है, पर जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैंक्स में हमें कहा गया है वन वर्ड ओनली, तो हम ब्लॉकबस्टर नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स लिखेंगे। नेक्स्ट वेरीड डिपेंडिंग ऑन द। अब इसकी हेडिंग है इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइविंग रूट्स, की जो ड्राइविंग रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो वेरीड मतलब अलग अलग हैं, डिपेंडिंग ऑन द डैश। डिपेंड किस पर करती है। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात नहीं की गई। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइविंग रूट्स, कि मतलब जो ड्राइविंग रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी वेरीड। वेरीड मतलब वो वेरी कर रही थी, चेंज हो रही थी। डिपेंड करता है किस चीज़ पर, डिपेंडिंग ऑन द डैश। देखिए नेक्स्ट ब्लैंक्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ड्राइविंग रूट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग रूट्स इन द कंट्री, हाईलाइटिंग डिफरेंट रूट्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न। उन्होंने भी यही कहा था कि वेरी डिपेंडिंग ऑन द, कि वो रूट्स जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे भी यही लिखा है रूट्स जो है अकॉर्डिंग टू द सीज़न डिपेंड करते थे। सो हमारा यही है ब्लैंक्स का आंसर, सीज़न।
सो गाइस आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रैवल प्लानर। ट्रैवल प्लानर में किस चीज़ की बात है? इंक्लूडेड अ मैप शोइंग सिलेक्टेड प्लेसेस, डिटेल्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लोकल डैश। मतलब उसमें एक मैप था जिसमें कुछ जगहों के बारे में बताया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स के बारे में, और लोकल का मीनिंग मतलब उस जगह के क्या चीज़ के बारे में बताया था। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, ट्रैवल प्लानर बिल्कुल फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। ट्रैवल प्लानर में क्या क्या देखेंगे आगे? मैप भी था जो उस ब्लैंक्स के क्वेश्चन में था, और रूट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, लोकेशंस। आगे देखिए क्वेश्चन, उन्होंने लिखा था डिटेल्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड लोकल डैश। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा मतलब वो क्या दे रहे थे? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा देखो ऑप्शंस बिटवीन द चूजन लोकेशंस। आगे है देयर वर ऑल्सो लिंक्स टू अकोमोडेशन, मतलब कि वो उस जगह के लिंक दे रहे थे अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन का मीनिंग होता है रहने के लिए जगह। उस एरिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है इन द एरिया, मतलब कि वहाँ पे लोकल उस जगह के एरिया की अकोमोडेशन के बारे में वो बता रहे थे। सो हमारी ब्लैंक्स का आंसर हमें मिल चुका है अकोमोडेशन। नेक्स्ट देखिए, यूअर वर्ड्स, इस चीज़ को कॉमास में इन्होंने प्लेस किया है, मतलब कि जहाँ पे ये यूअर वर्ड्स होगा वहीं हमारे ब्लैंक्स का आंसर मिल जाएगा हमें। अब यूअर वर्ड्स में क्वेश्चन क्या है कि जो ट्रैवलर्स हैं वो एक लिंक भेज सकते हैं कहाँ पर? टू देयर डैश। वो है हम फाइंड करेंगे कि वो लिंक कहाँ पर भेज सकते हैं ट्रैवलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यूअर वर्ड्स का है। हमारी ब्लैंक्स लास्ट वाली का आंसर था अकोमोडेशन। अब नेक्स्ट ब्लैंक्स हम यहीं पे देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे योर वर्ड्स लिखा है, योर वर्ड्स सेक्शन वेयर एनीवन कुड सबमिट अ ब्लॉग ऑफ देयर न्यूजीलैंड ट्रेवल्स। हमें हमारी ब्लैंक्स का आंसर देखिए यहीं कहीं मिल जाएगा कि वहाँ पर लिखा है योर वर्ड्स में हर कोई अपना सबमिट कर सकता है ब्लॉग। और यहाँ पे ब्लैंक्स क्या थी? ट्रैवलर्स लिंक भेज सकते हैं अपने ब्लॉग पर। तो यही हमारी ब्लैंक्स का आंसर है ब्लॉग। नाउ वी विल switch to true false and not given questions. This is one of the easiest type questions. देखिए स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन है, the website www.newzealand.com aimed to provide ready-made itineraries. कि जो ये वेबसाइट है ये वाली, इसका मकसद है, ये एम क्या है कि ये रेडीमेड आइटिनरीज प्रोवाइड करती है। अब ये इस वर्ड का मीनिंग होता है प्लान्ड रूट्स। ज़रूरी नहीं आपको हर वर्ड का मीनिंग पता हो, आप इस लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से भी उस मीनिंग को जज कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट टूरिज़्म के रिलेटेड है तो टूरिज़्म के लिए ये रूट्स और जर्नीज़ वगैरह ही देते होंगे। एंड पैकेजेस फॉर ट्रैवल कंपनीज एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट, मतलब कि जो ये वेबसाइट, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, ये वेबसाइट रेडीमेड इटिनरीज देती हैं और पैकेजेस देती हैं ट्रैवल कंपनीज को भी और इंडिविजुअल टूरिस्ट को भी। अगर ये हमें दोनों चीज़ें मिल गई पैरा में तो हम इसका आंसर लिख देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और अगर इसके बारे में कोई बात नहीं हुई तो हम लिख देंगे नॉट गिवन। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लग गया आप सबको? अब हम इस चीज़ को ढूंढें कि ये वेबसाइट की बात कहाँ की गई है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ में हम इस वेबसाइट का नाम सर्च करेंगे पर हमें नहीं मिल रहा। सेकंड पैरा में देखिए फर्स्ट लाइन में ही इस वेबसाइट की बात की गई हुई है, www.newzealand.com। अब उन्होंने लिखा है कि ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है पोटेंशियल विज़िटर, मतलब जो विज़िटर वहाँ आते हैं न्यूजीलैंड में
उन्हें वो डेस्टिनेशन के बारे में सब कुछ बताते हैं। पर उन्होंने बात की थी कि वो ट्रैवल कंपनीज़ को भी बताते हैं और इंडिविजुअल टूरिस्ट को भी बताते हैं। ये तो फिर दोनों चीज़ें नहीं है, वो तो सिर्फ टूरिस्ट को बताते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज फाउंड दैट, ऐसा पता चला है कि ज़्यादातर विजिटर्स उस वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहे थे बाय जियोग्राफिकल लोकेशन। अब हम इस चीज़ को ढूंढेंगे कि क्या विजिटर्स वहाँ सर्च कर रहे थे वेबसाइट के बारे में बाय जियोग्राफिकल लोकेशन। वेबसाइट वही है जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे, newzealand.com की। उसी के साथ ही इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है वेबसाइट के बारे में बात की है। अब यहाँ पे लिखा है डेटाबेस ऑफ टूरिज्म सर्विस ऑपरेटर्स विच ऑफर टूरिज्म सर्विसेज टू द कंट्री। वहाँ इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं की गई हुई कि ज़्यादातर विजिटर्स जो हैं वो सर्च कर रहे थे ज्योग्राफिकल लोकेशन पर या नहीं कर रहे थे। इवन कि ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में इस पैराग्राफ में कोई बात नहीं की गई हुई, ना सर्चिंग के बारे में बात की गई हुई। तो फिर हम इसका आंसर क्या लगा देंगे, नॉट गिवन, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात की गई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 26% ऑफ द विजिटर सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू देयर अकोमोडेशन। कि रिसर्च में ये पता चला है कि 26% जो विजिटर है वहाँ आने वाले हैं वो इसलिए सेटिस्फाइड है क्योंकि उन्हें अकोमोडेशन अच्छा लगा है। अब जो परसेंटेज या नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो बहुत इजी होते हैं फाइंड करने। जस्ट आपको पैरा में से वो देखना है कि वो नंबर कहाँ पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पैरा में सिर्फ 9% और ये 99 की बात की गई है। सेकंड पैराग्राफ डज नॉट कंटेन एनी परसेंटेज, नीदर द थर्ड पैराग्राफ एंड नॉर द फोर्थ पैराग्राफ। यस, फिफ्थ पैराग्राफ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6.9%, 4%, 13%। नेक्स्ट पैरा में भी 74%, 26% की बात की गई है, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि 26% विजिटर सेटिस्फेक्शन इसलिए है क्योंकि उन्हें अकोमोडेशन अच्छा लगा है। तो हम यहाँ देखेंगे 26% विजिटर सेटिस्फेक्शन वाली लाइन क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने लिखा है वाइल ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन अकाउंट फॉर रिमेनिंग 26%। मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी और अकोमोडेशन सर्विसेज थी उन दोनों को मिला के 26% विजिटर सेटिस्फाई हुए हैं। पर उन्होंने यहाँ सिर्फ क्या लिखा है कि 26% सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन की वजह से सेटिस्फाइड थे। सो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन द लोकल कल्चर। कि जहाँ न्यूजीलैंड के जो विजिटर्स हैं उन्हें अच्छा लगता है लोकल कल्चर में भाग लेना, हिस्सा लेना। हम इसको ढूंढेंगे लोकल कल्चर के कहाँ पर बात की हुई है। अब यहाँ पे हमारा जो 10th क्वेश्चन था तो इसके बाद हम 11th क्वेश्चन को यहीं सर्च करेंगे कि वो लोकल कल्चर में पार्ट लेना चाहते हैं कि नहीं। अब हमारा कीवर्ड है कल्चर। कल्चर वर्ड, हाँ, हियर इट इज़ कल्चरल एक्टिविटीज़। अब इस लाइन को पूरा समझिए। इट हैज़ बीन फाउंड दैट विजिटर्स एंजॉय cultural activities most when they are interactive, such as visiting a mare to learn traditional Maori life. अब उन्होंने लिखा है कि विजिटर्स कल्चरल एक्टिविटीज़ इंजॉय करते थे व्हेन दे आर इंटरेक्टिव, मतलब उसमें वो हिस्सा लेते थे, टेक पार्ट करते थे। विजिटिंग अ मैरी मतलब वो करते थे।
अब क्वेश्चन था कि विजिटर्स को पसंद है इन्वॉल्व होना लोकल कल्चर में, इसमें भी यही लिखा है कि विजिटर्स इंजॉय करते थे कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना। दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, ट्रू। 12th क्वेश्चन है, विजिटर्स लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल्स इन न्यूजीलैंड रैदर देन इन लार्ज वन। इट मीन्स कि जो वहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको छोटे होटल्स में रहना ज़्यादा पसंद था रैदर देन लार्ज वंस, बड़े होटल में रहने की बजाय। अब इस वर्ड में क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड है होटल्स, तो हम उसको सर्च करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे होटल्स की बात कहीं पर भी नहीं है पूरे पैराग्राफ में, नाइस वाले में, नाइस वाले में। मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉट गिवन। So our last question is, many visitors feel it is unlikely that they will return to New Zealand after their visit। कि बहुत सारे विजिटर्स को ऐसा लगता है कि इट इज़ अनलाइकली, मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि वो न्यूजीलैंड वापस आए एक बार जाने के बाद। समझ आया आप सबको क्वेश्चंस? अब हम इसका आंसर ढूंढेंगे कि क्या वाकई में विजिटर्स को ऐसा लगता था कि वो न्यूजीलैंड वापस नहीं आ पाएंगे एक बार जाने के बाद, या नहीं आना चाहेंगे। अब हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम इसके साथ ही सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइन लिखी है, It appears that visitors to New Zealand don't want to be one of the crowd and find activities that, इसमें तो एक्टिविटीज़ की बात की गई है। आगे इसमें भी लिखा है, It is generally perceived as a single English speaking country with a reliable transport। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन है कि जो विजिटर्स है टू सी एज मच ऑफ द कंट्री एज पॉसिबल ऑन व्हाट इज़ ऑफन सीन एज वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट। वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट क्या होता है, जो जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ एक बार जाना चाहते हैं। इस लाइन का मीनिंग ये है कि विजिटर्स वहाँ पे कंट्री में जितना ज़्यादा एक बार में घूम सके उतना घूमते हैं, जैसे कि वो एक इसको वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट ट्रीट करते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था। उन्होंने भी यही लिखा था कि वो न्यूजीलैंड वापस नहीं आएंगे, इसके चांस भी बहुत है। हमारा क्वेश्चन था कि बहुत से विजिटर्स को यही लगता था कि वो न्यूजीलैंड वापस आएंगे, इसके चांस बहुत कम है, अनलाइकली मतलब नहीं आएंगे। और यही इस पैरा में लिखा है कि विजिटर्स एक बार में कंट्री को देखना चाहते थे, जैसे कि वो वंस इन अ लाइफ टाइम हो, मतलब वो दोबारा वहाँ नहीं आना चाहते। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रू। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।